चलो गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे पहले दिन हम डिस्कशन किए थे वर्ब के बारे में। आज फिर उसी वर्ब का थोड़ा क्वेश्चन बनाएंगे और वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसी वर्ब का थोड़ा सा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, पहले तो उसी दिन मैं मेरा हिसाब से पढ़ाया था, आज एक रेफरेंस के हिसाब से पढ़ाएंगे। रेफरेंस के हिसाब से मतलब क्या है, जैसे उसी दिन में मेरे लैंग्वेज में पढ़ाया था, मेरे हिसाब से पढ़ाया था वर्ब के बारे में। आज बात करेंगे थोड़ा सा गूगल की डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। वर्ब मतलब द ऑक्सफोर्ड लर्निंग डिक्शनरी डिफाइन द वर्ब इज ए वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। ठीक है, उसी दिन भी मैं तुमको ये एक्शन के बारे में बताया था, आन एक्शन के बारे में। तुम पूछोगे सर आन क्यों लगा? आन लगने का कारण ये है कि भावेल के पहले आन लगता है। क्या लगता है? आन लगता है। ए ई आई ओ यू, जब एक वर्ड का पहला वर्ड होगा उससे पहले आन लगेगा। क्या क्या होना चाहिए? ए ई आई ओ यू। इससे पहले यदि एक वर्ड में पहला अल्फाबेट ए ई आई ओ यू आएगा, उससे पहले क्या लगेगा? आन। नहीं आएगा तो ए लगेगा। ठीक है, चलो। तो इसमें बोला है कि एक्सप्रेस एन एक्शन सच एज ईटिंग एन इवेंट सच एज हैपन स्टेट ऑफ द एग्जिस्ट। तो चलो, ये जो तीनों लाइन में जो लिखा है मैं पहले बता रहा हूं, सुनो। कि ईटिंग, ईट मतलब खाना खाना है। तुम्हारा हाथ काम करेगा कि नहीं? माउथ काम करेगा कि नहीं? च्यूइंग करोगे कि नहीं? तो उसी चीज को बोला। फिर बोला इवेंट। इवेंट मतलब क्या है? जैसे शादी का इवेंट चल रहा है, इसमें ब्राइडल आएंगे, दोनों साइड में बाणों फुटेगा, तो ये एक एक्शन वर्ड है कि नहीं? इसके लिए बहुत सारा काम होता है। ऐसे एक स्टेट सच एज एग्जिस्टिंग, किसी सिचुएशन को भी बताओगे तो वो भी एक एक्शन है कि नहीं? तो आज से तुमको कोई पूछेगा वर्ब का मतलब क्या है, तुम लोग डायरेक्ट बोलना है वर्ब का मतलब है किसी एक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? एक्शन के बारे में। ठीक है, फिर बोला है कि द वर्ब इज डिफाइंड एज ए वर्ड ऑफ फ्रेज दैट डिस्क्राइब द एक्शन, कंडीशन एंड एक्सप्रेशन। फिर थोड़ा सा ऐड किया, बोला कि वर्ब ऐसा एक वर्ड है जिसमें थोड़ा सा क्या होगा? एक्शन होगा, फिर उस कंडीशन होगा या एक्सप्रेशन होगा, उसको वर्ब कहेंगे। क्या बोला कि वर्ब ऐसा एक चीज है उसमें कुछ एक्शन होगा, नहीं तो कुछ कंडीशन होगा, नहीं तो कुछ एक्सप्रेशन होगा। मेरे को बताओ। मैं बोला हाँ 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 हाँ, तो ये एक एक्शन है कि नहीं? मैं रहूंगा तो ये एक एक्शन है कि नहीं? हो गया एक्सप्रेशन। उसके बाद कंडीशन, मैं बोलूंगा उसको एक थप्पड़ लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा बुक नहीं दूंगा। ये कंडीशन हुआ। कंडीशन में काम होगा कि नहीं? और एक्शन तो ऐसे ही तुमको मालूम है। ठीक है, उसके बाद a verb is the word such as sign, feel, die using the subject set to be, कुछ फीलिंग्स को भी तुम वर्ब बोल पाओगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि वो लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसको एक गिफ्ट दूंगा, उसी केस में भी तुम वर्ब यूज कर पाओगे। ठीक है, चलो उसके फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। फिर ऊपर जाएंगे जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। ठीक है, अभी किसके बारे में बात करेंगे? जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। ठीक है, बिफोर वी गेट इनटू द वर्ड ऑफ द एक्शन, लुक एट द वर्ब आर द क्लासिफाइड टू काइंड ऑफ एक्शन। ठीक है, अभी वर्ब कितना टाइप का उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब वर्ब तो पढ़ लिए कि एक्शन, फीलिंग्स, कुछ इसी चीज के बारे में वर्ब। वर्ब कहले कौन? किसी काम, किसी मनर भावना, किसी फीलिंग्स, किसी जिनस यही सब एक्सप्रेशन, तुम भावना जागरण, ये सब जिनस वर्ब आसला। एवं से कहूजे कि जनरली क्लासिफिकेशन वर्ब कितना टाइप होता है, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार। ठीक है, वर्ब इज रेफरिंग टू एक्शन, वर्ब इज रेफरिंग टू एक्शन as the involved to the body of way to other। एक्शन कहले कौन? जेमती गोटे फिल्म देखि जाओ, सेटा गुंडा कौन करूजे? मारूजे, हीरो को मारूजे, कौन पाई? हीरोइन को किडनैप करने पाई। बोला गोटे एक्शन है कि नहीं? तो ऐसे ही जब एक्शन वर्ब के बारे में बात करेंगे ना, तब कुछ दिया है, एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली एक्शन वर्ब क्या दिया है, एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे और उसके बाद उसको एक चार्ट भी बनाएंगे। ठीक है, जब वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, तब क्या होगा? वॉकिंग, चालीबा, रनिंग, टॉकिंग, सिटिंग, रीडिंग, राइटिंग, जग,
टॉप, स्लीप, जंप, सिंग, ड्रिंक। मैं एक मीनिंग बता रहा हूं। वॉकिंग मतलब पैदल में चलना है। वॉकिंग मतलब क्या है? पैदल में चलना है। रनिंग मतलब दौड़ना है। टॉकिंग मतलब वक्र 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 होना है। सिटिंग मतलब बैठना है। रीडिंग मतलब पढ़ना है। राइटिंग मतलब लिखना है। मैं जितना बताया ये सब हमारा बॉडी करता है कि नहीं? तो एक्शन वर्ब मतलब क्या है? जब हमारा बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा तब एक्शन वर्ब यूज होगा। क्या होगा? एक्शन वर्ब यूज होगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और एक तरफ जाएंगे। इसमें बहुत सारा दिया है। टॉस, कॉइन डालते हो ना, टॉस। हग, যেতে ফ্লাইট কি উড়ে উলে আসে तुम बापा मामा बहुत दिन देखा तो कुंडे पका ना नहीं कांदी पका। तार फाइट, युद्ध। तो उसके बाद दिया है वर्ब इज रेफरिंग टू एक्सप्रेसिंग एंड फीलिंग्स। तुम्हारा फीलिंग्स को भी गोटे वर्ब बोले तुम्हें कहि पारबो। दिस वर्ब आर दैट टू समथिंग द फील एक्सप्रेशन डू नॉट नेसेसरी टू इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ एनी काइंड। तुम फीलिंग्स को भी तुम्हें वर्ब जेमति को आज टिके चिकन खाया पाए भारी मन हो, दैट इज ए फीलिंग्स और नॉट? फीलिंग्स ना, आज मत भारी दुख लागू, दैट इज ए फीलिंग्स और नॉट? ठीक है, तो ऐसे ही लव भलो पाइबा, हेट भलो न पाइबा माने दूरेबा। तापरे एनवी, बिलीव, ट्रस्ट। एनवी कहले जानि ना पबजी खेलु जो सेठी गोटे वर्ड यूज होय ना एनवी ना कोन एमती एनिमी से बडा एनवी। ठीक अछि, से भी गोटे फीलिंग्स। बिलीव विश्वास, ट्रस्ट विश्वास, फील देखि देले जान दबो केमती फील होउची। तापरे इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन, केयर, चेरिश, सेंस, नो। केयर कहले जानि जो जेमती का देह खराब होले तुमे केते केयर न जो, ई सब जिंस गोटे गोटे भर करो भर। मते को काहा को भलो पाइबा को होले तो किछि भी करिया पड़े ना नहीं। जेमती तुमे तुम फादर मदर को भलो पाजो बोला को तो किछि करिया पड़े। हेट तुम सांग सहित एते दिन खाइबो पीबो सब करबो ताको भाई तू पळा शत्रु मोर बोला को। बिलीव विश्वास भी काहा को एमती विश्वास करियो मु कहबे हेला भलो केमती भलो कहबी तार किछि गुण को देखिन कहबी। ए जिंस भी सब कोन आसीबो ना गोटे फीलिंग्स रे आसीबो। कोन आसीबो? फीलिंग्स। तो यदि हम सिंपल एक मीनिंग में बताएंगे तो हमारा दिमाग, हमारा दिल से जो चीज आता है ना वो होता है फीलिंग्स। आम मनरु आम हृदय रु जो जिंस आसुची सेटा हला फीलिंग्स। ठीक है, ये सब क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएंगे इसी वर्ब के बारे में, थोड़ा सा आगे जाएंगे। वर्ब रेफरिंग टू कंडीशन। फिर क्या बोला? दिस वर्ब आर दोस रेफर टू सिचुएशन, स्टेट। बोला था ना स्टेट, सिचुएशन परिस्थिति हिसाब रे भी हमें वर्ब कहबा। जेमती इधर कुछ दिया है स्टेट के बारे में, आम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, will be, appear, seem, become, been, being। पहले सुनो, जितना भी सब डैश पुराना आसे ना परीक्षा रे इति करो ही बेसी आसे। पहले समझो, जब भी वर्ब का आता है ना तुमको कभी वर्ब का आएगा फिल इन द ब्लैंक्स इतने खलास वो आम, इज, आर, वाज। ये चैप्टर मीनिंग जान जाओ। आई एम आसुजे, इज दिस इज ए, इज आसुजे दिस इज ए फैन, दैट इज ए फैन। आर देयर आर। अभी सोचो, दिमाग लगाओ, कहां कहां आता है? वाज, देयर सिचुएशन वाज वेरी डिफिकल्ट। अभी समझ में आया ना वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब का काम क्या है, वर्ब कहां यूज होता है। तो यहां से मैं उतना कहना चाहता हूं कि कभी क्वेश्चन पकड़ो, पहले इसी सिचुएशन को पहले सीखो। ये सिचुएशन को जब तक तुम नहीं सीखोगे ना तब तक तुम क्या करोगे? यूज नहीं कर पाओगे। मैं जब जिसको दिस के बारे में पढ़ाया हूं ना उसमें प्लस करके इज लिखा हूं। देयर आर। ठीक है, तो ये जितना भी चीज में पढ़ाया ना, काटो तो फोन काटो, ये जितना चीज पढ़ाया ना सब एक एक सिचुएशन के बारे में बोला है। ठीक है,